हेलो गाइस। आज आपसे मुलाकात करने आई हूँ। जैसा सब जानते हैं, अब बच्चों की परीक्षा का समय नज़दीक आ चुका है। छोटी क्लासेस में हम लोग थर्ड वीक एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो कईयों के 17 को स्टार्ट हैं, कईयों के 18 को स्टार्ट हैं। तो गाइस, एग्ज़ाम जब पास आते हैं, बच्चों को एक फोबिया सा हो जाता है। उनके अंदर एक दहशत का माहौल बन जाता है। वो इतने परेशान होते हैं कि हमें ये भी नहीं आता, हमें ये भी नहीं आता, हमें ये भी नहीं आता। ऐसी बात नहीं है। बच्चों को कई बार आता भी है, लेकिन वो उनके अंदर जो डर होता है एग्ज़ाम का, वो उनको थोड़ा सा परेशान करता है। तो गाइज़, जब बच्चों का एग्ज़ाम का टाइम होता है, जब एग्ज़ाम जो परीक्षा बच्चों की नज़दीक आती है, तो गाइज़, टीचर्स की और पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा एक ड्यूटी बनती है, एक जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने बच्चों का पूरा साथ दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा स्कूल में है तो टीचर से अगर कोई चीज़ पूछता है, एक बार पूछता है, दूसरी बार पूछता है, तीसरी बार पूछने से हो सकता है टीचर को गुस्सा आए कि भई अभी तो मैंने बताया तुम्हें, अभी कल ही तो मैंने बताया तुम्हें। तो मैं यही अनुरोध करूंगी सभी टीचर साहिबान से कि बच्चों को बार बार पूछने पर भी गुस्सा नहीं करना है। उनको बार बार समझाओ, उनको बार बार जो पूछते हैं उनका क्लियर करो, जो डाउट है उनको उनका डाउट क्लियर करो। उनको इतने प्यार से समझाओ कि वो आपके पास बिना डर के वो एक बार नहीं 10 बार आए। तो वही हिस्सा पेरेंट्स का है। जब बच्चा घर में प्रेपरेशन कर रहा है एग्ज़ाम की, उसको स्कूल से छुट्टियां हैं, जब घर में बैठ के वो पेपर की तैयारी कर रहा है, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहा है, चाहे कोई और एग्ज़ाम देना चाहता है, जॉब के लिए एग्ज़ाम की तैयारी है, या दूसरे एग्ज़ाम की पढ़ाई के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो पेरेंट्स का क्या एक फ़र्ज़ बनता है कि घर के माहौल को इतना शांत रखा जाए कि बच्चा डिस्टर्ब ना हो। किसी किस्म का घर में शांति भंग नहीं होनी चाहिए। बड़ा पीसफुली माहौल बनाओगे तो बच्चा आराम से शांति में पढ़ाई करेगा। और ज़्यादातर माँ की ड्यूटी क्या बनती है कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसको टाइम टू टाइम डाइट दी जाए, खाना समय पर दिया जाए, उसको उसकी हेल्थ के लिए उसको दूध की जगह दूध मिले। हाँ, कई बार क्या होता है, बच्चा रात देर तक जागने के लिए चाय कॉफ़ी का सहारा लेता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कई बार बच्चे पे गुस्सा करते हैं, भाई चाय नहीं पीनी है, चाय नहीं तुझे मिलेगी। तो गाइस, बात ऐसे है कि अगर बच्चा पढ़ाई का टेंशन है उसके दिमाग में, अगर वो उसने अभी और पढ़ाई करनी है, रात के 11 बज रहे हैं, हो सकता है वो 12-1 बजे तक पढ़ना चाहता है, तो उसको अगर चाय का थोड़ा सा उसको फ्रेशनेस चाहिए, उसको थोड़ी एनर्जी चाहिए, तो वो अगर चाय काफ़ी पीना चाहता है तो बिल्कुल गुस्सा ना करें पेरेंट्स। मैं सभी पेरेंट्स से ये अपील करती हूँ कि जब एग्ज़ाम का दौर पास आता है तो बच्चों को इतने अच्छे माहौल में रखो कि बच्चा, उसको ये भी एक चीज़ और भी है, पेरेंट्स क्या करते हैं, हो सकता है वो बच्चा 4 घंटे से 5 घंटे से पढ़ रहा है, तो थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए कोई अपना फ़ोन पे ही वीडियो देखना शुरू हो जाता है, कोई मूवी का वो देखना शुरू हो जाता है, या किसी से गप लगाना शुरू हो जाता है, या कहता है मम्मा मैं आया 10 मिनट दोस्त से होके, दोस्त से मिल के आया। तो हम लोग तब भी उसको रोकते हैं, टोकते हैं
कि भाई ये तेरा टाइम पढ़ाई का है, एग्जाम है, तेरे सर पे एग्जाम है और तू घूमने जा रहा है, और तुम ये कर रहे हो, तुम ये टीवी देख रहे हो, तुम पेपर पढ़ रहे हो। मतलब आप ये क्यों नहीं समझते कि बच्चा जो सुबह बैठा था 8 बजे का, 6 बजे का बैठा है, वो 11-12, मतलब उसको 6-7 घंटे हो गए पढ़ते हुए। तो 5-6 घंटे के बाद एक ब्रेक तो उसको फ्रेश तो होना ही है। अगर वो पढ़ाई का बर्डन लेके पढ़ता ही रहेगा, हो सकता है आपके डर के मारे वो फिर किताब लेके बैठ जाए, लेकिन वो पढ़ाई पढ़ाई नहीं होगी। वो तो आपके डर के मारे उसने ऐसे किया है। वो उसका तो इंटरेस्ट उठ गया है पढ़ाई से, क्योंकि बच्चा बच्चा ही होता है। और ये दिमाग जो है, दिमाग में थोड़ा सा ताजगी भी चाहिए उसको। हर चीज़ में उसको जो वो करना चाहे उसको करने देना है, उसका साथ देना है आपने। आपने उसके खाने का ध्यान रखना है, उसके सोने का ध्यान रखना है, उसके, और अगर वो कहता है कि हाँ मुझे इतने बजे उठाया जाए, तो आपको वो उठाना है। अगर वो कई बार हो सकता है उठ ना पाया हो, तो आपको तब भी गुस्सा नहीं करना है, आपने बड़े प्यार से बच्चे को उठाना है। तो बच्चा जितना ही आप प्यार से हैंडल करोगे, तो बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी करेगा। तो अभी हमारे कुछ ही दिनों में हमारे प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं। बहुत अच्छा वो बताते हैं। सभी पेरेंट्स के लिए भी होता है, टीचर्स के लिए भी होता है, बच्चों के लिए भी होता है। तो हमने एग्ज़ाम को एक हौवा नहीं बनाना है, इसका फोबिया दिमाग में नहीं रखना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो मैं ये सभी बच्चों से अपील करूंगी कि बेटा, आप जब पेपर दोगे, जब पेपर देने जाओगे, तो आपने क्या करना है बच्चे? आपने पेपर को देख के परेशान नहीं होना है। आपने पहले अपना पेपर देखना है। आपको जो चीज़ ज़्यादा इजी लगती है, जो क्वेश्चन आप हल कर सकते हो, आपने पहले वही क्वेश्चन हल करने हैं। आराम से पेपर करना है, और इधर उधर तांग झांग करने की बजाय आपको जो आपने लर्न किया है, जो आपने पढ़ा हुआ है, वहीं से। और इस बार कोरोना की वजह से तो पेपर बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से हम लोग डालेंगे पेपर, ताकि सारे बच्चे जो हैं परेशानी से निकले हैं और सभी बच्चे परीक्षा में पास हो जाए। तो मैं इतना कहते हुए एक बार फिर सभी बच्चों को ये बोलना चाहूँगी कि बेटा, घबराना नहीं है। परीक्षा कोई एक इसको लाइटली लेना है। जैसे क्लास में क्लास टेस्ट होता है, मंडे टेस्ट होता है, वैसे ही परीक्षा है। तो परीक्षा में डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको जितना आता है, जो आता है आप करो, आराम से करो। तो टीचर आपको पूरा सहयोग करेंगे। कई बार क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे को किसी क्वेश्चन का समझ नहीं आता, तो वो डरता और पूछता नहीं है, पूछ नहीं पाता है। मैं यही कहूँगी कि अगर कोई क्वेश्चन को आपको अंडरस्टैंड नहीं आप कर पा रहे हो, आप किसी टीचर की भी हेल्प ले सकते हो। खड़े होके बच्चों से हेल्प लेने की बजाय आप अपने बेंच पे, अपने डेस्क पे खड़े होके आप रिक्वेस्ट से आप क्वेश्चन समझ सकते हो। तो कोई ऐसा टीचर नहीं है जो आपको नहीं बताएंगे, नहीं समझाएंगे। तो इसलिए बेटा, आराम से आपने पेपर देने हैं। आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी बच्चे परीक्षा में पास हो जाएंगे। तो मैं टीचर साहिबान से भी ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर कोई बच्चा आपसे हेल्प, बार बार हेल्प मांगता है, तो प्लीज़, आप देते होंगे, लेकिन प्लीज़ मैं फिर से ये दोहराना चाहूँगी कि बच्चा एक बार की बजाय अगर 4 बार पूछता है, तो हमें गुस्सा नहीं करना है। तो पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा सहयोग रहता है एग्ज़ाम, क्योंकि वो बच्चा घर से आता है, घर में जाता है। अगर पेरेंट्स, कई बार क्या होता है, पेरेंट्स उस पर थोपते हैं, हमें 99 चाहिए, हमें 90% से अबव चाहिए। मतलब बच्चे को ये चीज़ नहीं कहनी है। बच्चे को यही कहना है कि बेटा, कोई बात नहीं, आप आराम से तैयारी करके पेपर दो। आप जैसा भी आपका रिजल्ट आएगा तो कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। कई बार बच्चा जब सीढ़ी चढ़ता है तो गिरता है। छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वो चलते चलते कई बार गिरता है। तो इसलिए ऐसे ही परीक्षा में भी होता है।
कई बार बच्चा कोई बीमार हो जाता है, ऐसे टाइम पे परीक्षा के समीप आने पर बच्चा बीमार हो जाता है, वो किताब नहीं देख पाता, तो बच्चे को जितना बच्चे ने करना था या करना चाहिए वो नहीं कर सकता, तो पेरेंट्स उसको ऐसे गुस्सा अगर करेंगे तो बच्चा गलत करेगा। तो इसलिए पेरेंट्स ने पूरा साथ देना है, और बच्चों ने भी अपना पूरे दिल की बात, जो भी कभी दिल में कोई शंका हो, कोई पेपर खराब हो जाता है, तो वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, दोस्त से डिस्कस करें। कभी भी कोई बुरी सोच दिमाग में लेकर ना जाएं, ना रखें कि हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, घर वाले छोड़ेंगे नहीं, हमारे मार्क्स कम आएंगे। तो ये सब चीज़ें ये बहुत गलत हैं। तो इसलिए मैं बच्चों से एक बार फिर हाथ जोड़ के अनुरोध करती हूँ कि मेरे बच्चे, आप सभी बच्चे अच्छे से स्टडी करो, अच्छे से पेपर दो और सब परीक्षा में सफल हो जाओ। मैं बस इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।